नमस्कार दोस्तों। ये जो कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति के सामने जो चेसर लाइट भी कहते हैं इसे और रेनबो लाइट भी कहते हैं, एक ही चीज है ये जो आप अभी देख रहे हो चेसर लाइट, इसे बनाने का विस्तार से इस वीडियो में बताया गया है। नमस्कार दोस्तों। रेन ड्रॉप लाइट बनाने के लिए एक तो किन किन पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी उनमें से एक तो ये NE555 IC ये है। दूसरी AC 74AC595 इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक ये BC547 ट्रांजिस्टर की आवश्यकता पड़ेगी। एक 4.7 कंडेंसर की आवश्यकता पड़ेगी। 3 10 के रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। एक 1 के रेजिस्टेंस चाहिए। सोलर रेजिस्टेंस 100 ohms के चाहिए। एक 10 के का वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए और 16 LED चाहिए और ये वायर चाहिए। LED के एनोड से एनोड को मिला के अपने को 8 पेयर बनाने हैं ऐसे, ठीक है ना। और कैथोड पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है सभी LED पे। जो पेयर बनाएंगे ना सभी LED के कैथोड पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाना। चलो मैं लगा के फिर बताता हूँ। ये मैंने अब बना लिया है तो इसके बारे में अब मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इससे समझाने से पहले मैं थोड़ा LED के बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि एनोड और कैथोड की पहचान कैसे करते हैं। जैसे अभी आप ये LED देख रहे हो तो इस LED में एक छोटा नुक्का है यहाँ पे जिसको एनोड कहते हैं। जैसे इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो जो छोटा नुक्का है ना अंदर, ये एनोड कहलाता है। इसके अंदर देखने से जो छोटा नुक्का है वो एनोड कहलाता है। और जिस बाजार में नहीं खरीदने जाते हैं तो ये वाली लेग जो है ना एनोड की, ये लंबी आती है। लेकिन अपने को तो क्या है, इसके अंदर ये देख के कि भाई ये छोटा नुक्का ये एनोड है। इसके अतिरिक्त क्या है, इसको अपन मीटर से चेक करेंगे तब एनोड पे लाल प्रोडक्ट लगाएंगे ना और कैथोड पे ब्लैक तो ये रोशनी देगा। जैसे कि बताता हूँ, अभी जैसे इस पे मैं एनोड पे लाल लगा रहा हूँ तो अब देखिएगा ये जलेगी। एक मिनट अब लगाता हूँ, ये देखो रोशनी हुई ना। तो यानी कि मैं कहना यह चाह रहा हूँ जिस एनोड पे लगाते हैं तो ये रोशनी होती है। एनोड की पहचान करने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आगे एनोड का काम है। होगी अगर इसको अपन पलटेंगे तो ये नहीं होगी, रोशनी नहीं देगी LED। तो एनोड पे लाल लगाएंगे तो ये लाइट जलेगी। तो एक ये पहचान करने का ये भी एक तरीका है। बाकी यहाँ इसमें जो छोटा नुक्का है वो नुक्का एनोड का है। अब चलते हैं अपन इस चेसर लाइट के बारे में जानकारी देता हूँ। इस चेसर लाइट में टोटल ये 16 LED हैं। टोटल 16 LED हैं, ठीक है ना। इनको मैंने पेयर बनाया है, जैसे 2-2 LED का पेयर, यानी इस LED का एनोड और इस LED का एनोड को दोनों को मिला दिया। ऐसे इस LED और इस LED के एनोड को, इस LED और इस LED के भी एनोड को, ऐसे इसके LED के दोनों एनोड को मिला दिया। फिर इस LED के और इस LED के एनोड को मिला दिया। फिर इस LED और इस LED को एनोड को मिला दिया। फिर इस LED और इस LED को मिला दिया। फिर ऐसे ही इसके दोनों एनोड को मिला दिया। अब उसके बाद जो कैथोड है, इस कैथोड पे 100 ओम का, सभी एलईडीओ के कैथोड पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। लगाए गए रेजिस्टेंस को सबको एक वायर से जोड़ दिया। ये ग्राउंड है, अर्थ का वायर है, ठीक है, सब पे लगा दिया। ये तो हो गई अपनी LED की से संबंधित मामला, ठीक है। अब ये IC है, ठीक है। इस IC के ये जो पेयर बनाए हैं, ठीक है ना, इस IC की जो टांगे हैं वहां से इसको सप्लाई मिलती है। तो सबसे पहले जो पहला पेयर है, उस पहले पेयर को
ये जो पहला पेयर है ना, उस पहले पेयर पे इस आईसी की 1 नंबर नहीं सॉरी ये 15 नंबर की जो पिन है, जैसे आईसी का जो अपन लेग गिनेंगे ना, तो जैसे 16 पिन की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये जो व्हाइट कलर का वायर है ना, ये व्हाइट कलर का वायर इसके पहले पेयर पे जाएगा, यानी इस आईसी के 15 नंबर की पिन से वायर इसके पहले पेयर पे जाएगा। मैंने ये दूर दूर ये जो स्टेप से जो लगाया है ना, वो क्या आपको समझाने के मकसद से लगाया है। मैं चाहता तो इसको ऐसे बोर्ड पे भी लगा देता, लेकिन क्या आप समझ नहीं पाते, तो मैंने इसको क्या दूर दूर वायरों में इसलिए लगाया था कि आप आसानी से समझ पाओ। तो पहले पेयर पे इस आईसी के 15 नंबर की पिन से आएगा, ठीक है। अब ये जो सेकंड पेयर है एनोड का, इस पे जो ग्रे कलर का वायर है, ये 1 नंबर, जो ये आईसी की 1 नंबर पिन है, यहां से ये ग्रे कलर का जो वायर दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ सेकंड नंबर के पेयर पे आया है। अब थर्ड नंबर के पेयर पे ये वायलेट कलर का वायर है, ये है, ये 2 नंबर की पिन जो ये देखिए 2 नंबर की पिन है, यहां से वायर इसके तीसरे पेयर पे आएगा, ठीक है। अब चौथे पेयर पे जो वायर है वो इसकी तीसरी पिन से आएगा, ये दिख रही है ना तीसरी पिन, यहां से आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब चौथे पेयर जो है, ये चौथा पेयर, ये वायर नीला, ये वायर इसकी तीसरी पिन से आएगा, और ये ग्रीन वायर जो है ये इसके 5वें पेयर पे है, ठीक है। ऐसे ही छठा पेयर येलो, ये इसकी 1 2 3 4 5वीं पिन से आएगा, ठीक है। और इस पेयर पे जो ये 7वां पेयर है ना, ये देखिए ये जो 7वां पेयर, इस 7वां पेयर इसकी छठी पिन से आएगा, ठीक है। और 8वां पेयर जो है, 8वें पेयर पे 7वें नंबर की जो पिन है, इससे वायर जाएगा। 8 इस आईसी की जो पिन नंबर 8 है वो ग्राउंड होती है, ठीक है। ये आईसी 74HC 595 है, 74HC 595 आईसी है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिर्फ एक जो ये पेयर है पहला, इस पेयर पे इसके एनोड पे 15 नंबर की पिन से वायर आता है। बाकी सभी पेयर जो भी हैं, इन पेयरों पे क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 पिनों से वायर जुड़ते हैं। 8वां इसका ग्राउंड है। एक बार मैं आपको इसको पेपर पे भी बता देता हूँ, जैसे अभी जो मैं बता रहा था आपको, जैसे ये एलईडी है 16, ठीक है ना। ये इनकी मैंने यहाँ ऊपर ये संख्या लिखी है, 16 एलईडी है, ठीक है। हर इस जो एलईडी है, दो, एक एलईडी है, एक एलईडी है, 2 एलईडी लेके इन दोनों एलईडी के एनोड को जोड़ दिया, यानी ये एक पेयर हुआ। इसी प्रकार से दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, 5वां, छठा, 7वां, 8, ये 8 पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। और इनके कैथोड पे 100 ओम का रेजिस्टेंस, सभी एलईडी के कैथोड पे 100 ओम का रेजिस्टेंस, जो कि ये आप देख रहे हो ना, ये 100 ओम के ये जो रेजिस्टेंस है ये लगाना है, ठीक है। अब इन सभी को लगाने के बाद रेजिस्टेंस का एक टांग कैथोड में चला जाएगा, बाकी जो सिरा बच जाएगा उन सभी सिरों को अपने को ग्राउंड कर देना है, नेगेटिव सप्लाई देनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लगाई है, इनको सबको मैंने जोड़ा,
और फिर यहाँ पे मैंने नेगेटिव सप्लाई दे दी। ठीक है, अब जैसे आईसी ये 74SG595 आईसी, ठीक है। तो अब इस पे जैसे भी मैं बता रहा था कि जैसे जो पहला पेयर है ना, उस पहले पेयर यानी मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट पेयर एलईडी एनोड, ये जो इस आईसी की जो 15 नंबर की जो लेग है, ठीक है ना, जो 15 नंबर की लेग है, ये लेग फर्स्ट पेयर पे जाएगी, यानी कि अपना जो पहला पेयर है उस पेयर पे, जैसे ये पेयर है तो इसके पिन नंबर 15 पे ये पेयर चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी पेयर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सभी पेयर के जो एनोड है इनका इस आईसी के नीचे जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 इन पिनों पे वायर जाएंगे। जैसे कि अभी ये सेकंड है, ये सेकंड पेयर है, ये सेकंड पेयर है, तो ये इस आईसी की पिन नंबर 1 से आएगा वायर। ठीक है, ये थर्ड पेयर है, इस आईसी के 2 नंबर जो लेग है आईसी की इससे आएगा। ठीक है, 3 नंबर जो है वो इस पेयर पे आएगा, 4 नंबर है वो इस पेयर पे आएगा, और 5 नंबर पिन जो है वो इस पेयर पे आएगा, और 6 नंबर जो लेग है वो इस पे आएगा। ये 6 नंबर की जो पिन है वो इस पेयर पे आएगा, और जो ये 8वां जो पेयर है वो इस 7 नंबर की जो पिन है उससे आएगा वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक है, एक बार इसको मैं देख लो आराम से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी सारांश की बात यह है, जितनी भी एलईडी हैं उनके एनोड जो है उनको सबको मिला के पेयर बनाना है, 2 2 एलईडीओं के पेयर बनाना है, और पहले पेयर पे सिर्फ एक पहले पेयर पे इस आईसी के 15 नंबर की पिन से ही वायर आएगा। बाकी के जितने भी पेयर हैं, ये जो ये पेयर हैं, इन पे इस आईसी के 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की पिन के वाले वायर आएंगे। ठीक है, एक इसमें यहाँ एक ये भी सावधानी रखनी है, जो ये एलईडी का पेयर का जो लास्ट जो है ना ये वाला, ये 7 नंबर पर आएगा, ये भी एक ध्यान रखने की बात है। इस आईसी की जो 16 नंबर पिन है ये पावर सप्लाई पिन है, 5 वोल्ट जाएंगे इस पे डीसी वोल्ट, और इस 10 नंबर की पिन है ये भी इसकी पावर सप्लाई पिन है, यानी 16 और 10 इस आईसी की पावर सप्लाई पिन है। इसमें देख बताता हूं आपको, ये हो गई, यूं गिनेंगे ना अपन तो ये 16, ठीक है, लगा हुआ पावर सप्लाई रेड लगा हुआ है, और फिर ये 10 पे लगा हुआ, ये 9 पिन है और ये 10। ठीक है ना, यानी 16 और 10 इसकी पे पावर सप्लाई देंगे हम 5 वोल्ट, ये इसकी पावर सप्लाई पिन है इस आईसी के। ठीक है, नेगेटिव सप्लाई के लिए इसकी 8 नंबर पिन ये वाली है, जो कि आप इसमें ये देखिए, ये 8 नंबर पिन जो है ये नेगेटिव सप्लाई की है, यानी कि 7480 आईसी की 16 और 10 नंबर तो पॉजिटिव पिन है, और 8 नंबर इसकी ग्राउंड पिन है सप्लाई से संबंधित। ठीक है, ओके। फिर इसके एक अंदर जो भी है सर्किट, उसके लिए 10K की रेजिस्टेंस लगा के इसको पावर सप्लाई दी गई है। 10K की रेजिस्टेंस की एक लेग 14 नंबर की पिन में चली जाएगी, और दूसरी लेग 5 वोल्ट सप्लाई के लिए चली जाएगी। ठीक है, तो इस 10K के द्वारा इसको 14 नंबर पिन को वोल्टेज मिलेंगे। इस आईसी से एक PC547 ट्रांजिस्टर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसको पहले अपन पेपर पर समझ लेते हैं।
इस ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर की जो पिन है वो इस आईसी की 14 नंबर की पिन पे डायरेक्ट यहाँ से वायर लिया और 14 नंबर की पिन पे लगाना है। ठीक है, कलेक्टर का काम खत्म। अब इसका जो बेस है ये 10 के की रेजिस्टेंस लगा के और इसको 7 नंबर की जो पिन है आईसी की वहां लगाना है। यानी बेस को 10 के रेजिस्टेंस के द्वारा 7 नंबर की पिन पे लगाना। ठीक है, एमीटर जो है वो नेगेटिव ग्राउंड हो जाएगा। जो आप 8 नंबर की पिन पे दे दो, 8 नंबर की पिन ग्राउंड की है। ठीक है, अब इसको उसमें देखते हैं। पिन नंबर 14 पे इसका कलेक्टर, जैसे ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, इसका कलेक्टर ये है और ये इसकी 14 नंबर की पिन ये रही। ठीक है, इसकी 14 नंबर की पिन पे चला गया। इसका बेस है, बेस वो 10 के की रेजिस्टेंस से 7 नंबर की पिन पे चला गया। बेस बाय रेजिस्टेंस 7 नंबर की पिन से कनेक्ट हो गया। ठीक है, एमीटर है, इसको मैंने 8 नंबर की पिन, ग्राउंड पिन सप्लाई के लिए है इस आईसी की, तो यहाँ पे लगा दिया। ट्रांजिस्टर का मामला भी खत्म। ठीक है, इस आईसी का बस इतना ही काम है। ठीक है, अब एक आईसी और है NE 555 जो कि ये रही। ठीक है, इस आईसी का और इसका संबंध केवल एक इसकी जो 3 नंबर की पिन है, ये 1 2 3 ऑरेंज कलर का वायर दिख रहा नहीं, ये वायर इसके 11 और 12 नंबर की जो पिन है वहां आता है। बस इसका एक यही है। ठीक है, जो मैंने इसमें आपको यहाँ बता रखा है। ये 11 और 12 जो पिन नंबर हैं 74 80 595 की, ये 555 आईसी की पिन नंबर 3, यानी कि 555 आईसी ये इसकी पिन नंबर 3 से जाते हैं। ठीक है, अब इस आईसी के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये जो NE 555 जो आईसी है, इस आईसी की 4 नंबर पिन और 8 नंबर पिन, 4 नंबर पिन और 8 नंबर पिन, ये दोनों पिन पॉजिटिव सप्लाई की है, यानी यहाँ +5 वोल्ट देने हैं। ठीक है, नेगेटिव सप्लाई की पिन इसकी 1 नंबर है। ठीक है, अब जो 3 नंबर की पिन है ये 3 नंबर की पिन उस आईसी जो अपनी ये वाली आईसी है 74 80 595, इसकी 11 और 12 पे एक वायर जाएगा इससे 3 नंबर से। ठीक है, तो अभी मैंने इसमें जो पेपर पे बता रहा हूँ वो इसमें बताता हूँ। जैसे यूं गिनेंगे अपन वायर पिन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर पिन और ये 4 नंबर पिन, ये दोनों पावर सप्लाई की पिन है। जो मैंने यहाँ से यहाँ एक वायर लगा दिया और इसको पावर सप्लाई दे दी। ठीक है, 1 नंबर पिन ग्राउंड है, यानी नेगेटिव सप्लाई के लिए है। ये इसकी 1 नंबर पिन है, जहाँ पे ये मैंने ब्लैक कलर का वायर लगा रखा, ये इसका नेगेटिव सप्लाई के लिए है। ठीक है, मैं कह रहा था कि 3 नंबर ये जो पिन है, इस 3 नंबर से ही संबंध है इस आईसी का, इस वाले आईसी का। ये 3 नंबर का ये जो ऑरेंज वायर दिख रहा है 1 2 3 तीसरी पिन, ये वायर इस आईसी के ये जो दिख रहे हैं ना 11, ये 11 और 12 पिन इस पे जाएगा। ठीक है, अब इस आईसी की जो 7 नंबर की पिन है, इस 7 नंबर की पिन से 10 के का रेजिस्टेंस लगा के और इसको पावर सप्लाई से जोड़ा जाता है। इसके इंटरनल सर्किट को सप्लाई के लिए 10 के की रेजिस्टेंस लगा के 7 नंबर की पिन से जोड़ा जाता है। ठीक है, 1 के का रेजिस्टेंस लगा के इसी 7 नंबर की पिन से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, जो ये 10 के का होता है। आप चाहो तो इसको 10 के से अधिक मान का कोई भी लगा सकते हो, 10 के से कम नहीं होना चाहिए, अधिक का लगा सकते हो यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, 7 नंबर की पिन से 1 के का रेजिस्टेंस इसकी एक टांग पे लगा दो, दूसरी ये टांग जो है
इस टांग को आप 2 नंबर की पिन पे वायर लगा दो इस आईसी के, ठीक है। कंडेंसर, कंडेंसर का ये 4.7 एमएफडी का कंडेंसर है, ये देखो बताता हूँ, 4.7 एमएफडी का कंडेंसर है, ठीक है। वर्किंग वोल्टेज इसके 63 वोल्ट है। इसका जो नेगेटिव सिरा, जो इसकी ग्राउंड की जो पिन है, नेगेटिव आईसी की जो पावर सप्लाई की पिन 1 नंबर है, वहां पे इसका नेगेटिव सिरा चला गया। 2 नंबर की पिन पे इसका पॉजिटिव सिरा चला गया। यहीं से ही प्रीसेट के लिए वायर जाएगा, जो कि ये व्हाइट कलर का आपको वायर दिख रहा है, यहीं से ही ये इस प्रीसेट पे एक वायर चला गया। तो प्रीसेट पे एक वायर तो इस आईसी के 2 नंबर से आएगा या जाएगा, ठीक है। यानी कि पिन नंबर 2 से प्रीसेट के एक टांग पे वायर चला गया और दूसरी टांग पे एक 1 के रेजिस्टेंस से 7 नंबर की पिन से जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ तक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेपर पे एक बार देखना चाहो देख लो, दिखा देता हूँ। ये आईसी है, पहले ही बता दिया था मैंने, 4 और 8 पावर सप्लाई की है, 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है, 1 नंबर नेगेटिव पिन है, ठीक है। और ये जो 3 नंबर की पिन है वो उस वाले आईसी के 11 और 12 पे चला जाएगा, ठीक है। 5 नंबर से खाली रहती है, ठीक है। और ये एक 2 नंबर की पिन और 6 नंबर की पिन, इन दोनों को भी आपस में जोड़ना है। यानी यहाँ से वायर 2 नंबर पिन पर लगाना है, यानी इस वाली पिन, ये 2 नंबर की पिन है, यहाँ पे लगाना, जो कि मैंने यहाँ लगा रखा है। देखिए ये व्हाइट कलर का वायर है ना, ये 2 नंबर की पिन है, जो मैंने 6 नंबर की पिन यहाँ लगा रखा है। तो ये जो पिन नंबर 2 और 6 को भी आपस में जोड़ना, ठीक है। उसके बाद में कंडेंसर, कंडेंसर की जो प्लस वाली टांग है उसको 2 नंबर की पिन पे लगा दो और जो नेगेटिव वाली को नेगेटिव कर दो, ठीक है। और यहाँ एक प्रीसेट का मामला, प्रीसेट जो है इसका एक टांग से वायर लगाओ और सीधा 2 नंबर पे दे दो और दूसरी टांग पे एक 1 के का रेजिस्टेंस लगा के इसकी जो 7 नंबर की पिन है बस यहाँ लगा दो, बस चल जाएगी जैसे ये चल रही है। इसको चाहे जिस शेप में बना सकते हो, जैसे भी चाहो। ये तो मैंने क्या समझाने की दृष्टि से क्या मैंने ये सब ऐसे दूर दूर ये लगा रखे हैं, चाहो जैसी एलईडी लगाओ कलर की, कोई दिक्कत नहीं है, यही चेसर लाइट है। इसे रेन ड्रॉप लाइट भी कहते हैं। पावर सप्लाई इसमें 5 वोल्ट ही देनी है, ये ध्यान रखना। मैं चलो अभी इसके मेरे पावर सप्लाई आपको बताता हूँ। जैसे 7805 से इसे 5 वोल्ट कैसे बनाते हैं, जो उसमें क्या है, जैसे इनपुट अपने को 12 वोल्ट डीसी देनी है, बीच वाली ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। और इधर से आउटपुट निकल जाएगी, यहाँ 470 यूएफ 25 वोल्ट का एक कंडेंसर लगा दो, एक टांग को आउटपुट वाले में लगा दो कंडेंसर की प्लस वाले को, और कंडेंसर की नेगेटिव वाली लाइन को टांग को नेगेटिव से जोड़ दो, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 वोल्ट 7805 से बना के इसको सप्लाई दे सकते हैं और ये बेस्ट सप्लाई है ना। इधर से 12 वोल्ट देना है, ये ग्राउंड हो जानी है, इधर से आउटपुट 5 वोल्ट निकलना है। ये है 7805 से सप्लाई देने का तरीका। अभी जो इसमें पावर सप्लाई पहुंच रही है वो 34857 है, इसके आसपास को पहुंच रही है, ठीक है। 7805 लगाकर भी आप 5 वोल्ट की सप्लाई दे सकते हो, वो भी चलो बता देता हूँ। 7805 अभी ये जो अभी चल रही है वो 7805 जो है उसको इस्तेमाल करके मैं चला रहा हूँ। जैसे ये 7805 है, ठीक है। ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है जो ब्रिज रेक्टिफायर करके डीसी बना के फिर मैंने इस 7805 से इसको 5 वोल्ट की सप्लाई दी है। चलो इसके भी वोल्टेज चेक करा देते हैं आपको। जैसे ये नेगेटिव और ये इसका पॉजिटिव, तो इसमें 5 पॉइंट, एक मिनट,
5.2 वोल्ट 1 वोल्ट ऐसे आ रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट सप्लाई है, इसे दे दीजिएगा, ठीक है। और एक यहाँ एक प्रीसेट लगा रहता है जिससे आप इसकी स्पीड को कम ज्यादा एलईडी की को कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये प्रीसेट लगा हुआ है, एक मिनट वायर कहीं टच नहीं जा रहा है, ये प्रीसेट है। तो इससे अपन इसकी स्पीड और कम या ज्यादा की जा सकती है। जैसे एक मिनट, अब दिख रही होगी ना, इसे इससे अपन घुमा के कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये भी कम है, ठीक है ना। अब मैं इसको देखो ज्यादा करता हूँ, तो ये स्पीड इसकी अब ये ज्यादा हो गई। तो इस प्रीसेट से आप जैसा चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो और किसी भी कलर की एलईडी लगा के इसको बना सकते हो। तो ये थी दोस्तों रेन ड्रॉप लाइट और चेस्टर लाइट, दोनों एक ही चीज के नाम है। इसे चेस्टर लाइट भी कहते हैं और रेन ड्रॉप लाइट भी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।